नैनीताल जिले के रामनगर में मंगलवार को महिलाओं ने थाली और कंटर बजाकर विधायक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध मालधन चौड़ क्षेत्र के गोपाल नगर नंबर 6 में खोली गई नई शराब की दुकान के खिलाफ था। महिला एकता मंच और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बैनर तले एकत्रित दर्जनों महिलाओं ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले नई शराब की दुकानों को खोलने के आदेश दिए थे, जिसका राज्य भर में विरोध हुआ था। भारी विरोध के चलते सरकार ने इन दुकानों को बंद करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि मालधन के गोपाल नगर नंबर 6 में अब भी शराब की दुकान संचालित की जा रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि दुकान क्षेत्र की एक भाजपा नेत्री के दबाव में खोली गई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि सरकार गांव में रोजगार देने के बजाय शराब जैसे नशे को बढ़ावा दे रही है, जिसे ग्रामीण समाज किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करेगा। मालधन का जो अस्पताल है वहाँ पर प्रशांत कौशिक, अर्चना कौशिक लोगों का इलाज कर रहे थे और वहाँ के लोग कह रहे थे यहाँ पर एक्सरे मशीन शुरू की जाए, यहाँ पर सर्जन की नियुक्ति की जाए, लेकिन सरकार ने क्या करा कि प्रशांत कौशिक और अर्चना कौशिक को भी हटा दिया और वहाँ पर 150 मरीज जो रोज इलाज के लिए आते थे, आज उनके लिए कोई इलाज की सुविधा नहीं है। और एक महीने पहले सरकार ने ये पूरे उत्तराखंड के लिए आदेश दिया था कि जितनी भी नई शराब की दुकानें खोली गई हैं वो सब बंद की जाएगी, लेकिन चूंकि भाजपा की नेता की वो दुकान है मालधन के अंदर, तो बाकी सारी दुकानें बंद है और एकमात्र मालधन की दुकान सरकार ने फिर खुलवा दी है और वहाँ पर कच्ची शराब बिक रही है, घर घर में शराब बिक रही है। पुलिस प्रशासन को कई बार लिख के दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर के महिला एकता मंच की आक्रोशित महिलाओं ने यहाँ पर थाली बजाने का, कटर बजाने का, विधायक के सामने प्रतिरोध रखने का प्रोग्राम रखा है और 3 दिन पहले विधायक जी से निवेदन भी किया था कि भाई मालधन का सूद है, 40,000 लोग वहाँ रहते हैं, आप वहाँ से जीत करके आते हैं, लेकिन वहाँ को जनता को आप वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल ना करें, वहाँ के लोगों को ऐसा नहीं इलाज चाहिए। इसको लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शन महिला एकता मंच का हुआ है, जिसको हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं। मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं गोपाल नगर से हूँ, वहाँ के ग्राम प्रधान हूँ, मनोनीत ग्राम प्रधान। और ये मेरे मालधन की सारी बहनें हैं, जितने हम यहाँ आए हैं, हम अपनी समस्याएं लेके यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी मांगे हैं, हमारे 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था हमारे मालधन में, तो हमारे जो है बीजेपी सरकार हमारे पे इतनी मेहरबान हुई, उन्होंने उन डॉक्टरों का ट्रांसफ़र करवा दिया। वहाँ पर एक भी स्टाफ नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम गरीब जनता के लिए 2 डॉक्टर थे वहाँ पर, उनका तबादला करवा दिया और उसके बदले में हमें क्या दिया है, शराब की दुकान खुलवा दी। जिस शराब की दुकान के लिए हमने संघर्ष किया, शराब की दुकान को बंद करवाया, तो बीजेपी सरकार हमसे कह रही है नशा लो, इलाज नहीं। तो हमें यही वो दे रखा है सौगात उन्होंने, तो उसी के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ आए हैं। थाली बजा के हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मातृशक्ति, अगर विधायक जी ने हमारी बात आगे नहीं पहुँचाई, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, हमें डॉक्टर नहीं दिए, हमें स्टाफ नहीं दिया, तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा, जिसके जिम्मेदार हमारे विधायक जी होंगे, हमारी जनप्रतिनिधि होंगे। जो मातृशक्ति को देखिए, इतनी कड़कती धूप में हमारी मातृशक्ति खड़ी है और यहाँ पे आई है। विधायक जी अगर वैसे इंसान, अच्छे इंसान होते, यहाँ आके हम मातृशक्ति का सामना करते, हमें बताते, हमसे पूछते, हमें जवाब देते, लेकिन वो खुद नदारद हो गए। तो हम क्या करें? अब हम ये मातृशक्ति का यही एक जरिया है कि रोड पे आकर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो शायद इसके आगे क्या होगा, इसका जवाब तो अब विधायक जी ही आगे देख सकेंगे और समझ सकेंगे, क्योंकि हमने अब ठान लिया है कि हम पीछे नहीं। महिलाओं ने चेताया कि अगर गांव में शराब की दुकान को जल्द बंद नहीं किया गया तो आगामी चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों का गांव में थाली और कंटर बजाकर विरोध किया जाएगा। महिलाओं ने क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काफ़ी संघर्ष के बाद एक महिला चिकित्सक सहित 2 डॉक्टरों की तैनाती हुई थी, लेकिन अब सरकार ने उनका तबादला कर दिया है और अभी तक वहां नए चिकित्सक तैनात नहीं किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि गोपाल नगर में खोली गई शराब की दुकान को तुरंत बंद किया जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की तैनाती कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मेरा नाम विनीता टमटा है, मालधन चौड़ से। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे वहाँ नशा नहीं चाहिए। हमारे जो अस्पताल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे मालधन चौड़ में बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। 2019 से हमने लड़ाइयाँ लड़ी तो बड़े मुश्किल से वहाँ 2 डॉक्टर आए, अर्चना कौशिक और प्रशांत कौशिक, और आज उन्हें पुनः उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है।
चलो पता है हमको भी कि ट्रांसफ़र होता है, 2 साल 4 साल में ट्रांसफ़र होता है, तो नए डॉक्टर का ट्रांसफ़र भी तो यहाँ होने चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ? यहाँ डॉक्टर लाने के बजाय यहाँ उल्टा यहाँ शराब की दुकान खोल दी गई है। उस शराब की दुकान के लिए भी हमने बहुत धरना प्रदर्शन किए, रोड में हमने चक्का जाम लगाया। फिर हमारे साथ ये लोग आए यहाँ से, तो इन्हें कहा नहीं हम शराब की दुकान बंद कर देंगे, आप चक्का जाम हटाओ, हम बंद कर देंगे। ताला लगा के चले गए। फिर दोबारा दुकान खुली, फिर हमने फिर चक्का जाम लगाए, तो फिर दोबारा आए, इनने फिर सील बंद कर दी और तुरंत फिर इनने 1 महीने के बाद दुकान पुनः से खोल दी वहाँ पे। मतलब इनने ये खेल समझ रखा है। जनता बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ सड़कों पे उतर रखी है। इतने धूप में हमारी जनता को यहाँ पे आना पड़ रहा है, इतना मजबूर कर दिया सरकार ने। जो नहीं चाहिए मालधन को वो दिया जा रहा है, जो चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। आगे क्या करेंगे? आगे हमारी लड़ाई ये चलती रहेगी जब तक हमको ये स्वास्थ्य केंद्र में हमारा सारे मानकों के हिसाब से वहाँ सुविधाएं नहीं देंगे, तो ये लड़ाई हमें लड़ती रहेगी। ऐसी थालियाँ बजा बजा के हम इनका स्वागत भी करेंगे जब ये वोट मांगने आएंगे, ऐसी थालियाँ बजा के। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस शिद्दत के साथ आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।